अस्सलाम वालेकुम। देखने वाली आँखों और सुनने वाले कानों को मेरा सलाम। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी फ्रेंड्स, मेरी सहेलियाँ, मेरे दोस्त, सबको मेरा सलाम। कितने खूबसूरत ये व्यू आता है रेड रोज़ेज़ का, इसलिए मैं यहाँ की पिक्चर ले लेती हूँ अक्सर। मिरर की सनलाइट, छोटा घर, खूबसूरत घर, प्रिटी। ये बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है वुडन का। ठीक है, छोटे घर को भी खूबसूरत और नीट रखा जा सकता है। धूप निकल आई है। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, फ्राई एग एंड आज चाय ली है। और अब लंच की तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या लंच में आज बनाना है, क्या रेडी करना है। इसका कवर था ऊपर, यहाँ मिट्टी आती है तो वो मेरा ख्याल है किसी ने फेंक दिया, नहीं तो ये सहन में ना, तो इसके लिए ओपन ठीक नहीं है। इसको मैं आज कवर करती हूँ। और किचन की थोड़ी सफाई करनी है। ये बास्केट बहुत गंदी हो गई है, बहुत मैसी हो गई है उस दिन की आंधी की वजह से। इसका सारा ये निकालूंगी और फ्लावर और बास्केट सारी ये नीट क्लीन करूँगी, ये करूँगी नीट। आपको पता है फिर किचन में धुआं होता है चिकना, और ऊपर जब ऑयल गिरता है तो वो हो जाता है गंदा। अभी बाज़ार जाती हूँ, थोड़ा सा सामान लाना है, वो लेके आती हूँ। और एक ऑर्डर हमारा आना है, वो देख रहे हैं। धूप देखें कितनी प्यारी है। और फिर चलते हैं आगे, क्या करना है वो देखते हैं। पुतली क्या कर रहा है, मामा की गोद में है। और क्या कर रहे हो इरहान, आप क्या कर रहे हो? इधर देखो, क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट कर लिया है, बनाना खा लिया है? अभी आपका सिरेलैक लाते हैं। अभी नहाई करो, चेंज करो, ड्रेस चेंज करो, ठीक है गंदा बच्चा जी। तो अब हो गया टाइम दोपहर का, तकरीबन लंच का। ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया और लंच में हमने ऑर्डर कर लिया। और ऑर्डर में हमने कर लिया KFC। मैंने कहा भूख लग रही है तो माँ बेटियाँ ज़रा सुकून से कुछ खाएं। निकालते हैं, फिर निकालना ज़रा। ये है सेसमी सीड, नहीं स्वीट थाई चिली, और ये बफलो KFC। और ये है बफेलो, और ये आ गई सॉसेस। तो ये आ गई लंच डील। लंच ही हो गया। सही। तो ये खाते हैं, भूख लग रही थी, मैंने कहा माँ बेटी हम सुकून से बैठ के कुछ मंगा के खाते हैं। ये खाते हैं आज हम लंच में एपिटाइज़र, फिर करेंगे आगे कुछ कुकिंग। बहुत ही टेस्टी है स्वीट चिली। ये चखा है एक विंग, अब ये वाला देखते हैं स्पाइसी हॉट, ये लेते हैं और इसको ट्राई करते हैं, हॉट स्पाइसी विंग। मैं कुछ देर बाद बाज़ार गई, जितने पैसे मैंने लेके गई थी, जितना मुझे सामान लाना था, उसमें तो वो सामान ही पूरा नहीं आया। इतनी महंगाई हो गई है, ना आटा आया, घी भी मुझे निकालना पड़ा। तो ये है आलम कि जिसमें जिन पैसों में एक ट्रॉली भर के चीज़ें आ जाती थी, उतने पैसों में अब चंद चीज़ें आई किचन की। तो मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ। बस फिर मैं घर आ गई। अब बात हो जाए कुछ हेयर्स की। आज सेल्फ हेयर कट, बहुत इजी, बहुत सिंपल। बालों को आपने फुल गीला कर लेना है, फुल वेट कर लेना है, या आप शावर लेके जब बाथ से निकलें और गीले बाल, जैसे जब मैंने अब जूड़ा खोला है और उनको मैंने सारा अच्छे से ब्रश कर लिया, बाल फुल गीले हैं, बहुत वेट हैं। आगे को अपना सर झुका के सारे बालों की अटकें निकाल के, गुंजन निकाल के, और वो जो मेसी हेयर हैं उनको रिमूव करके, डेड हेयर रिमूव करके अच्छी तरह ब्रश कर लेना है। इतना कि सारे बाल आपने दाएं बाएं से, बैक से, सारे नेक से आगे की तरफ ले आने हैं। और आगे की तरफ ला के अच्छी तरीके से ऐसे सर झुका के आपने हेयर कट करना है। जब, और अगर सर सीधा रखेंगे तो स्टेप्स कम आएंगे, हेड डाउन होगा तो स्टेप्स ज़्यादा आएंगे। इस चीज़ को नोटिस रखना है। तो इस तरीके से सारे बालों में ब्रशिंग करेंगे। ब्रश करके आप अगर देख सकते हैं तो देखें। मैं ये हेयर कट रेज़र से भी कर लेती हूँ, लेकिन आपके दिखाने के लिए और आसानी के लिए आज मैं सीज़र से करती हूँ। फिर मैं इंशाल्लाह रेज़र से भी आपको करके दिखाऊंगी।
रेज़र से बहुत अच्छे नुकीले स्टेप आते हैं। तो सारे बालों को आगे कर लें, जितनी लेंथ कटिंग करनी है उतनी आप पकड़ लें। मेरे डेड हेयर नीचे डेड थे, हेयर स्प्लिट एंड्स हो रहे थे और डेड थे, लंबी सी वो एक दुम सी पुशल सी बन गई थी, जिनको मैंने सोचा कि मैं इनको कट कर लेती हूँ और आपको इजी वे बताती हूँ जो आप सेल्फ घर में भी कर सकते हैं खुद। तो जितने बाल आपने काटने हैं उतने पकड़ लें, बाल फुल गीले हैं और कैंची आपके हाथ में होनी चाहिए और लेंथ सर झुका के आप हेयर कट कर लें। 2 इंच ऊपर थिक है और बाकी नीचे सारे थिन हेयर है, बारीक हेयर है। ये नीचे पुशल सी वो मेरी निकल गई है। बस इसको आपने बहुत ज़्यादा नीट नहीं करना। अब इसको ट्रिम नहीं करना, मज़ीद बाल पकड़ के ट्रिमिंग नहीं करनी, क्योंकि आपने पहले ही उनको बड़े अच्छी तरह ब्रश कर लेना है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिमिंग करने की। एक और स्टेप बना के इसके स्टेप प्रोमिनेंट करने के लिए सेक्शन होता है, वो अगर मैं आपको बताया इजी समझ आया आपको तो ऐड कर दूँगी, नहीं तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी डाई के बाद, ठीक है। और आपने बिल्कुल ट्रिमिंग नहीं करनी। ये हो गया आपका हेयर कट फुल इजी। बैक पे जाएं और स्टेप प्रोमिनेंट हो जाएंगे। जैसे ये ब्लो ड्राई होंगे स्टेप प्रोमिनेंट होंगे और आपको तब ये नज़र आएंगे। ब्रश करें, बालों को ब्लो ड्राई करें या ऊपर चुटकी लगा लें, बाल फोल्ड कर लें तो स्टेप खुद ब खुद ड्राई होके प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो ये बहुत ईजी है। जब आप घर में खुद ही स्टेप कटिंग करना चाहें, नीचे नीचे स्टेप आएंगे लाइट, तो जैसे ये ड्राई होंगे आपको तब ये मैं दिखाऊंगी कि ये इसमें स्टेप आए हैं। फ्रंट कैमरे से आपको दिखाऊंगी। तो ये हो गया हमारा सेल्फ स्टेप कट। ये बस 2 इंच की कटिंग हुई है, बाकी नीचे पूछले हैं, पतली पतली सी है, बहुत ही पतली सी चोटी बन जाती थी जो कि बहुत बुरी लगती थी। बस ऊपर से मेरे ये 2 इंच थिक कटे हैं और नीचे बाकी पुशल है। ट्रिम करने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। 3 से 4 इंच की ये पुशल बची है, इसको लोग यूज़ भी कर लेते हैं समटाइम आईब्रोज़ के लिए, आईलैशेस के लिए, अपने नेचुरल हेयर यूज़ कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह आपको ये भी दिखाऊंगी। ये देख लें, ये तकरीबन 3-4 इंच के डेड हेयर थे, ये निकल गए हैं। और इसी को डबल स्टेप करके और प्रोमिनेंट स्टेप करना सेक्शन करके, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। डाई तो मेरा अप्लाई होने वाला है लेकिन अभी नहीं, मैं फिर कुछ दिन में लगाऊंगी ताकि ईद तक मेरा फ्रेश रहे। तो अभी इनको ड्राई करते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे वाह आसान हो गया काम। अब हम जा रहे हैं ज़रा बाहर आउटिंग पे, ज़रा एक काम है, पहले किसी के घर जाना है, वहाँ जाएंगे और फिर जाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, तो कहाँ जा रहे हैं जाके आपको दिखाते हैं, बताते हैं। किसी के घर मीटिंग है, मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद एक आउटिंग है, फिर आपको बताते हैं। तो रहिएगा साथ, पूरी वीडियो देखिएगा। हाँ जी बाबा, खाना खा लिया? गुगू मिली है? यस। शूज़ पहन लो और सो जाओ। ईरान हमारे साथ है। हम आए हैं बाहर ज़रा खाना खाने, बहुत दिन से घर का ही खाना खा रहे थे, तो सोचा आज कुछ बाहर ट्रीट की जाए। ज़रा बाहर डिनर के लिए आए हैं। और कहाँ आए हैं ये आपके सामने है, करीब ही है। और क्या खाने लगे हैं ये ऑर्डर आता है तो आपको दिखाते हैं। और कटिंग में घर जाके आपको दिखाऊंगी, स्टेप कटिंग ना ब्लो ड्राई करके सेटिंग करके फिर आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। हमने मंगवा लिया है पानी और हम आ गए हैं। बाज़ार जाना था, थोड़ा बाज़ार गए और हम लोग आ गए खाना खाने। ईरान हमारा सो गया है, तो बस खाना खाएंगे सुकून से और फिर जाएंगे घर। जी हमारा सैलड आ गया मिक्स, और ये आगे बर्तन, ये आ गया रायता, और अभी आता है खाना तो आपको दिखाते हैं जी। ये आगे चिकन कढ़ाई और ये आगे गर्मा गर्म तंदूरी रोटी। वाह जी वाह, ले आओ जी ले आओ। ये भिजियाँ हुई प्लेटा। मुझे तो गीले बर्तन बहुत ही बुरे लगते हैं। मैं तो मेहमानों के घर भी चली जाऊँ, किसी के तो बैड मैनर्स में आता ही, लेकिन खैर चलो अब क्या करें।
लाओ जी बिस्मिल्लाह। अपनी प्लेट साफ आप भी कर लो। इसमें खाओ चलो। नीचे करो चलो जी खाना खाते हैं और फिर चलते हैं घर। एक ऑर्डर हमारा आ गया है, एक ऑर्डर हमारा आने वाला है। वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो खाना खा के आपसे मिलते हैं, जब दूसरा ऑर्डर आता है तो आपको वो दिखाते हैं। ले लेंगे एक बाइट, इस पर रखेंगे प्याज, इस पर करेंगे और मुँह की तरफ बनाऊं।